विधवा बहू की शादी। कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी सविता। सविता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू आने नहीं देते थे। सविता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, कौशल्या सुनो जी, सविता की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघुवीर, हाँ कौशल्या सही कहती हो। सविता कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो गई। सविता ने अपने माँ और बापू जी की सारी बातें सुनकर वह पास आकर बोली, सविता, बापू जी क्या मैं आप पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका यह मतलब तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूँगी। फिर कैसी हुई मेरी ज़िंदगी खराब? कौशल्या, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा है कि तू बोझ है? तू तो हमारी आँखों का तारा है। सविता, हाँ मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर सविता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुवीर सविता के लिए लड़का ढूंढने लगा। सविता के लिए परवेश का रिश्ता आया। परवेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परवेश अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ सविता को देखने के लिए उसके घर आया। मुकेश, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। परवेश, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रमा, बेटा तेरी ज़िंदगी है, जो भी फैसला हो सोच समझ कर लेना। परवेश, देखिए सविता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ़ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से नहीं रोक पाया। क्या आप शादी के लिए राज़ी हैं? सविता, परवेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परवेश, सविता, मैं ज़िंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। सविता, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सविता और परवेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है सविता, जो दिव्यांग होते हुए भी परवेश जैसा लड़का उसे मिला है। रमा, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। सविता, माँ मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह सविता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले ली। सविता से भी सभी खुश थे। रमा, परवेश तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटी की ज़िंदगी खराब न हो जाए। परवेश, माँ मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सविता को अपनी बेटी की तरह रखना। रमा, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले दिन ही उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। परवेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें परवेश भी शामिल था। जब ये खबर परवेश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन सविता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह परवेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख परवेश को, वह मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तो विधवा हो गई है। विधवा, इस तरह की बातें सोचकर सविता फूट फूट कर रोने लगी। सविता रोते हुए बोली, उठो परवेश, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊँगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? परवेश का अंतिम संस्कार हो गया और सविता के अरमानों का भी। रमा, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? सविता, माँ सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परवेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। रमा, नहीं बेटा, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। कौशल्या और रघुवीर सविता को लेने के लिए आए। कौशल्या, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी ज़िंदगी अकेली कैसे काटेगी, इसलिए हम
उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रमा, देखिए समधन जी, सविता कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारी भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए रमा ने सविता को गले से लगा लिया। मुकेश, हाँ समधी जी, रमा सही कह रही है। हम सविता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी सविता को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। सविता, माँ, बाबूजी, परवेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है, तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊंगी। ये सब नहीं सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर इनकी सेवा करूंगी। सविता के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब सविता अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर सविता की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में परवेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही सलीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन संवर का कॉलेज जाती है बेचारी। रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब प्रवेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर में नहीं आना चाहिए। लेकिन सविता को किसी भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। सविता ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। रमा, सुनो, परवेश के पापा, हमारी सविता अब एक टीचर बन गई है। लोग न जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं। अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश, सही कह रही हो रमा, विधवा है, अनाथ नहीं जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात कुछ लोगों से कही, तब लोग कहते, अरे मुकेश, तू पागल तो नहीं हो गया है, विधवा बहू की शादी कराना चाहता है। मुकेश, हाँ, मैं उसकी शादी कराना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आ करके कहा, गौरव अंकल, अगर आप सविता के काबिल समझें तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश, गौरव तुम? गौरव, हाँ मैं। मुकेश, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आ करके सविता से कहता है, सविता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। सविता, पिताजी, परवेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वह कोई कर ही नहीं सकता। आपका फैसला सराखों पर, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर सविता और गौरव की धूमधाम शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल कहानी अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।